आओ इस पुरानी तस्वीर को डिवाइन पेंटिंग में तब्दील करते हैं। हेलो जी, वेलकम टू कोनिका मिनी व्लॉग। मेरे दोस्त, एक चीज जो हर रोज मैं व्लॉग में बोलती हूँ वो ये कि बारिश हो रही है, हम इंसानों को लगने लगी है ठंड और घर की कई सारी चीजों को लगने लगी है फफूंद। और उन सारी चीजों में से एक है ये सुंदर सा फोटो फ्रेम जो कि भाई भाभी के रिसेप्शन के दिन का है। हमारा फैमिली फोटो है दोस्तों, बट इतनी खराब हो चुकी है कि भाई भाभी तो फिर भी नजर आ रहे हैं, बाकी हम सब हो चुके हैं गायब, जैसे फोटो में कभी थे ही नहीं। खराब हो चुकी है, लेकिन अब ये कोई ऐसी वैसी चीज तो है नहीं कि उठाया और फेंक दिया। ये हमारी खास मेमोरीज में से एक है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे एक नया रूप दिया जाए और थोड़ा और खास बनाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका जो सरफेस है ना एकदम प्लेन है, तो पेंट अच्छे से पकड़ पाए इसके लिए मैंने स्पंज काटा और स्पंज की हेल्प से मैं इसके ऊपर डैब डैब करके पेंट को अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ। उससे क्या होगा, एक अच्छा टेक्सचर मिल जाएगा इसको। खैर मैं ये कर ही रही थी तो माता जी ने कहा कि जा स्कूल से ना चाइना बॉर्डर वाली जो चाची है उनके नाती को ले आ, उसकी छुट्टी हो गई होगी। एक्चुअली मैं चाइना बॉर्डर वाली चाची सुबह कह के गई थी कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी तो आप मेरे नाती को पिक कर लेना भाई साहब। तो स्कूल हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं है। चलते फिरते मैं पहुंच गई स्कूल, वहाँ देखा छुट्टी हुई नहीं है और भी बहुत सारे पेरेंट्स वेट कर रहे थे बच्चों का। एंड देन छुट्टी हुई तो भाई साहब को लेके मैं चल पड़ी घर। उसके साथ साथ बहुत सारे चिंटर पिंटर थे, तो चिंटर पिंटरों की टोली के साथ लगाते हुए गपशप घर को चल दिए हम सब। और जैसे घर पहुंची तो देखा कि भाई साहब की जो दादी है वो भी आ चुकी है और फिर भाई साहब ने कहा मुझे बाय बाय और वो चल दी अपने घर को और मैं आ गई वापस अपने काम पर। देखा कि पेंट अच्छे से सूख चुका है। आई थॉट दोबारा इस पे एक और लेयर करूं क्या व्हाइट की, फिर मैंने सोचा जरूरत नहीं है। अच्छा देखो ना, कभी कभी ना हम जो सोच रहे होते हैं हो जाता है उसका एकदम उलट। मैंने सोचा था इस पे एक नेम प्लेट बनाऊंगी, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कब कैसे मेरे हाथ चलते चलते राम की गली में चले गए। सही कहते हैं, हो ही वही जो राम रची रखा। मेरे दिमाग में अचानक आया नेम प्लेट क्यों ना इस पर हमारे प्यारे से हनुमान दादा की एक क्यूट सी पेंटिंग बनाई जाए। अब देखो, मैंने इस तरह की पेंटिंग इससे पहले कभी नहीं की है, कोई प्रोफेशनल पेंटर तो मैं हूँ नहीं। जैसे जैसे हनुमान जी हाथ चलाने की आज्ञा देते जा रहे हैं वैसे वैसे मेरे हाथ चलते जा रहे हैं। बाकी अपना तो जीवन ही राम भरोसे है मेरे दोस्त। पेंटिंग क्या चीज है, हम सभी उस डिवाइन पावर के किसी न किसी रूप से कनेक्टेड फील करते हैं। हर किसी के जहन में अपने इष्ट का एक अलग चित्र होता है। वो कैसे दिखते हैं, उनका असली रूप कैसा है, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन शायद हमारी इमेजिनेशन ही है जो हमारे मन में उनका रूप बना देती है। और मेरे जहन में मेरे हनुमान दादा का जो रूप सबसे ज्यादा बसा हुआ है ना, वो बहुत सीरियस या रौद्र रूप नहीं है। मेरे हनुमान दादा है बाल हनुमान, थोड़े भोले, थोड़े जॉली, थोड़े बबली, थोड़े क्यूट, उछल कूद करने वाले, बिल्कुल मस्त मलंग। बस राम राम कहते जाओ और अपनी धुन में मगन हो जाओ, ऐसे वाले। तो ऐसा ही कुछ चित्र मैं उनका बनाने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी मैंने कहा ना सब राम भरोसे। बाकी पेंट की अगर बात करूँ, एक्रेलिक पेंट में यूज कर रही हूँ, ब्रशेज ये दोनों है और स्पंज से ना बेस बनाने की वजह से अच्छा टेक्सचर आ रहा है। बाकी मेरे दोस्त अभी एक अर्जेंट काम आ गया, सो आज मुझे अपना काम यहीं पे पॉज करना पड़ेगा। मैं इत्मीनान से इसको बनाना चाहती हूँ, जल्दीबाजी नहीं करना चाहती। सो आगे का काम कंप्लीट करते हैं कल। अब तक अच्छा लगा तो कमेंट में राम राम लिख के जाना। तो सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। टिल देन कीप मुस्कुराना।